हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद साजिद है। आज हम एक कैप्सूल के बारे में बात करेंगे जो लोग अक्सर खाते ही रहते हैं। अक्सर लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती रहती है, तो डीएसआर नाम का एक कैप्सूल आता है जो मार्केट में बहुत मूंगफली के दाम पे और मूंगफली के जैसे खाया जाता है। बस एसिडिटी लगी और खा लिया, एसिडिटी लगी और खा लिया। पर लगातार खाने से इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं मरीजों को, एक तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि अगर अचानक छोड़ दिया खाना तो ज़्यादा रिफ्लेक्सेस आने लगते हैं, ज़्यादा गैस बनने लगता है, ज़्यादा परेशान, फिर आदमी फिर दोबारा से शुरू कर देता है। एक तो इस चक्कर में फंसा रहता है। दूसरा ये, एक विटामिन बी 12 होता है, उसकी डिफिशियंसी हो जाती है। अब उसकी डिफिशियंसी से होता ये है कि नेफ्रोपैथी हो जाती है, यानी कि हाथ पैर सुन्न लगने लगते हैं, झंझनाहट होने लगती है। अब मरीज फिर उसकी दवा खाता है और फिर कभी डीएसआर कैप्सूल खाता है, तो ये फिर दोबारा से चक्कर में फंस जाता है। एक परेशानी इसमें और होती है कि आंतों में क्लोस्ट्रिडियम डिफिनाई की वजह से मरीज को डायरिया होने लगता है, यानी कि डीएसआर खाने की वजह से लंबे टाइम तक डायरिया की प्रॉब्लम आने लगती है। अब मरीज डायरिया का इलाज करे और नेफ्रोपैथी का इलाज करे। अब एक प्रॉब्लम और आ जाती है किडनी की। अक्सर हम ये जानते हैं कि अगर दर्द की दवाई खाई जाती है तो ज़्यादातर किडनी की प्रॉब्लम होती है, वो तो बात सही है। पर अगर डीएसआर भी आप लगातार टाइम से खा रहे हैं तो किडनी में भी एक्यूट इन्फेक्शन होने की, इंटस्टाइशियल नेफ्राइटिस हो जाती है, जिसकी वजह से किडनी लॉन्ग टर्म में जाके फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। और एक और हार्ट की प्रॉब्लम जो होती है, अब हार्ट में होता यह है कि एक क्यूटी इंटरवल होता है। ईसीजी में आप अगर देखोगे तो क्यूटी इंटरवल शॉर्ट हो जाता है, जिससे हार्ट की रिदम गड़बड़ हो जाती है, तो हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है। और वैसे कंक्लूजन करके देखा जाए तो एक तो स्टमक में प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि एसिड रिबाउंड होने लगता है। दूसरा, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि डायरिया हो जाता है। तीसरा, नेफ्रोपैथी हो जाती है, यानी किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है। और बी 12 के कम होने की वजह से जो न्यूरॉन में डैमेजेस होते हैं, माइलिनेशन में डेफिनेशंसी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी हो जाती है। तो मरीज को ये समझना चाहिए कि इस तरह की दवाइयाँ, आपको अगर एसिड की प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए और सही से तरीके से इलाज करिए। शुक्रिया।